मूवी की स्टार्ट में हमें एक चाइनीज कपल को दिखाया जाता है जो दोनों काफी उदास और सीरियस लग रहे थे, क्योंकि अभी ये लोग कनाडा नए नए शिफ्ट हुए होते हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। ये एक चाइनीज डिश है जिसे पाव भी कहते हैं। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। यहाँ पर ये लेडी मोमोज बनाकर यानी कि पाव बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी से कुछ पाव खा के चले आते हैं, और अब जब थकी हुई लेडी वो पाव यानी कि मोमोज खाने लगती है तो उसे तभी कुछ अचानक से अजीब सा फील होता है। वो उसी वक्त से खाने से रोक लेती है। जब वो लेडी अपने मुंह से पाव को थूकती है तो वो जाके एक कटोरी में गिरता है, यानी कि एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाई थी। उसमें तो जैसे जान आ जाती है। उसके तो छोटे छोटे हाथ और पैर भी निकल आते हैं और वो रोने लगता है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। साथ ही वो खुश हो जाता है जैसे कि उस लेडी को वो मां मानने लगा हो, और उसके फेस के साथ वो अपना फेस रफ करता है जैसे कि छोटे बच्चे अपने माओ के साथ करते हैं। इस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वो उस पाव को यानी कि उस मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल इसी के साथ इसी तरह रहने लगती है जैसे कि हर माँ अपने बच्चे के साथ रहती है। इसका ख्याल रखती है और इसके साथ इतना प्यार करती है जैसे कि ये इसका असली बेटा हो। और साथ ही साथ वो पाव को बड़ा होते देख काफी खुश भी होती थी और उसकी हाइट भी नापा करती थी। यहाँ तक कि वो लेडी पाव को खुद फीड करती थी, और जब कभी भी उसे मार्केट बाहर जाने होता तो वो पाव को कभी भी अकेले नहीं छोड़ती। वो बस में भी उसको अपने साथ ही ले जाती थी और कहीं पे भी। अब एक दिन लेडी और पाव डिसाइड करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे। उस दिन ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं। पाव को भी अभी लेडी यानी कि अब अपनी माँ में से बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे पाव बड़ा हो रहा था तो लेडी को उसकी फिक्र रहने लगी थी कि वो मैदे से बना है और काफी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था और मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज लग जाती तो उसकी शेप चेंज हो जाती थी, इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि वो हर वक्त उसके साथ रहे और हमेशा उसको ठीक करती रहती थी। इसलिए वो पाव से कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा करने भी जाए ताकि वो अपनी शेप में रहे। एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। पाव भी उन लोगों के साथ खेलने की कोशिश करता है। जब वो उन लोगों के पास जाता है तो पाव को गलती से बॉल लग जाती है जिससे उसकी शेप बिगड़ जाती है। वैसा ही हुआ जिस चीज़ का उसे डर था। वो लेडी फौरन ही पाव को उठाती है और उसे ठीक कर देती है और अपने साथ बैठा लेती है। पाव बहुत जिद करता है कि उन्हें उन बच्चों के साथ खेलना था। वो लेडी उनको नहीं खेलने देती और ट्रेन में बैठाकर उसे ठीक करते हुए अपने घर ले जाती है। पाव उस लेडी से यानी कि अपनी माँ से नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। वो उस लेडी से बात ही नहीं करता और अब ये पाव की रूटीन बन चुकी थी। पाव हमेशा चाहता था कि वो घर से बाहर निकले, लेकिन उसकी माँ नहीं निकलने देती थी। लेकिन वो तब भी चुपके से अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता था। अक्सर उसकी मॉम उसे ढूंढा करती थी लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। वो काफी घंटे उनका इंतजार करती थी, पर पाव तो एकदम केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी पसंद आने लगी थी, वो अपना ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। अब एक दिन लेडी पाव के लिए उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और उन्हें वो खाना बनाने में काफी टाइम लगा था, और वो खाना इतना टेस्टी था कि उसे कोई भी होता तो वो तुरंत से खा लेता। पर पाव यहाँ पर उस खाने को खाने के लिए मना कर देता है। वो उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चले जाता है। वो लेडी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रोक पाती। तो इस बात की वजह से उस लेडी यानी कि पाव की माँ का बहुत दिल दुखता है। जो खाना उन्होंने बनाया होता है वो गुस्से में आकर उसे ही खा जाती है, और जब वो उसका इंतजार कर रही होती हैं तो दरवाजे पर अचानक से नॉक होता है। वो लेडी जब दरवाजा खोलती है तो रात के अंधेरे में वहाँ पर पाव खड़ा होता है और वो काफी प्राउड लग रहा था। साथ ही वो अपने साथ एक लड़की को खड़ा करता है। वो लेडी अपने हाथ में पहनी हुई रिंग उसकी माँ को दिखाती है, यानी कि पाव ने और इस लड़की ने शादी कर ली है बिना उस लेडी को बताए। इस चीज को उस लेडी को बहुत दुख होता है। वो बाव के साथ इतना अच्छा बिहेवियर करती थी, लेकिन बाव ने उसके बिहेवियर का क्या सलाह दिया। अब बाव बताता है कि वो यहाँ किस लिए आया था। वो अपनी माँ यानी कि उस लेडी से कहता है कि मैं अपनी बीवी को यहाँ पर दिखाने आया था, अब अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पाव अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आके दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि नहीं पाव, अब तुम नहीं जा सकते, तुम
हमेशा मुझसे बदतमीजी करते हुए आए हो, लेकिन अपनी माँ को तो छोड़ के मत जाओ ना। मैं तुमसे कितनी प्यार करती हूँ। पर पाव उसकी एक भी बात नहीं सुनता और बाहर जाने वाला होता है। तो वो लेडी गुस्से में आकर पाव को ही खा जाती है और उस लेडी को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसने क्या कर दिया। उसने पाव को मोमोज समझ के खा तो लिया, फिर उसे जल्दी ही एहसास होता है कि उसने अपना बेटा खा लिया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। और इसके बाद वो खामोश रहने लगती है, हमेशा रोती रहती। और जब उसके हस्बैंड पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कुछ नहीं कह पाती। एक दिन हम देखते हैं कि लेडी सोई हुई है, तभी उसके सामने से अचानक से पाव आ जाता है। क्योंकि वो सोकर उठी थी इसलिए वो उसे ढंग से देख नहीं पाती। जब वो अपनी आंखों को रब करती हैं तो उनके सामने एक इंसान ही होता है जो कि पाव जैसा लग रहा था। यहाँ मूवी में हमें रिवील होता है कि ये इन्हीं का बेटा होता है, जो कि काफी अरसे पहले, काफी साल पहले इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चला गया था। और अब जब उसे एहसास हुआ तो अपने माँ बाप के पास माफी मांगने आ जाता है। उस लड़के के फादर उसको अपनी माँ के कमरे में धक्का दे देते हैं कि जाओ अपनी माँ से माफी मांगो। वो जाकर अपनी माँ के पास बैठ तो जाता है, लेकिन वो लेडी उससे बात करने नहीं चाह रही थी, तो वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती हैं। और जब पता चलता है कि पाव सिर्फ इनकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि ये अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी और इसी वजह से ये हर वक्त उदास रहती थी। वो लड़का अपनी मदर के सामने एक बॉक्स रखता है जिनमें उसकी फेवरेट डिश थी, जो कभी एक बार इसकी माँ ने इसको बस में ऑफर करी थी, जो इसने खाने से मना कर दी थी। लेकिन अब ये अपनी माँ को देते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़ के चला गया था। एक्चुअली मैं ये समझता था कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेडी का ये सुन के दिल मेल्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है। उसका लाया हुआ खाना वो दोनों खाने लगते हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और साथ साथ अपने मन पसंदीदा खाना भी खा रहे होते हैं। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इसका बेटा अपनी वाइफ को भी इस घर में ले आता है और ये सारे हंसी खुशी मिलकर बातें करने लगते हैं और साथ ही में मोमोज यानी कि पाउस बनाकर खाने लगते हैं। साथ ही साथ वो लेडी इन सबको पाउस बनाना भी सिखाती है। घर के लीडर यानी इस लेडी के हस्बैंड सबको उस तरह से देखते हैं जैसे इन्होंने इस रिश्ते को अप्रूव कर दिया हो और अब ये फैमिली हंसी खुशी रहने लगती हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।